अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये लेक्चर नंबर 16 जो है ये HTML का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाद हम एक और लेक्चर कंटेन करेंगे विच इज़ अबाउट फॉर्म्स प्रोजेक्ट, जिसमें हम एक फॉर्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हमारी HTML की सीरीज़ एंड हो जाएगी और अनकरीब हम बढ़ेंगे CSS की सीरीज़ की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अहम बात बता देता हूँ इस लेक्चर के बारे में। मे भी हो सकता है इस लेक्चर की आपको प्रॉपरली समझ ना आए, क्योंकि जो कंसेप्ट्स हैं इस लेक्चर के ये थोड़े से एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं। अभी शायद आप इस लेवल पे नहीं हैं कि इन कंसेप्ट्स को आप समझ सकें, लेकिन ये लेक्चर अभी आपको जो है वो पढ़ाने की वजह ये है कि आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स का पता लग जाए, आप अच्छी तरह समझ जाएं कि सेमेंटिक एलिमेंट्स को हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब तक हम सेमेंटिक एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे ना, तब तक हमें इनकी अच्छी तरह से 100% समझ नहीं आएगी। लेकिन अभी आप अगर थोड़ी बहुत इसकी जो है वो कंसेप्ट ले लेंगे सेमेंटिक एलिमेंट्स का, तो फर्दर जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड कोडिंग करेंगे, जब हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हमने किस पर्पज़ के लिए सेमेंटिक एलिमेंट्स को पढ़ा था। आज जो भी बातें मैं आपको बताऊं इन्हें आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। चलें जी, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेमेंटिक एलिमेंट्स को हम HTML में वेब पेजेस की लेआउट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने सेमेंटिक एलिमेंट्स मेंशन किए हैं। सबसे पहले डिव एलिमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डिव एलिमेंट को हम जनरल कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जितनी भी हमने जनरल पर्पस कोडिंग करनी होती है उस तमाम कोडिंग को हम डिव एलिमेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप हेडर सेक्शन को देख सकते हैं, यानी कि हेडर एलिमेंट को आप देख सकते हैं। हेडर एलिमेंट में हम हेडर सेक्शन से रिलेटेड कोडिंग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद मैंने नेव एलिमेंट को यहाँ पे राइट किया है। नेव एलिमेंट के अंदर हम नेव बार से रिलेटेड कोडिंग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद असाइड एलिमेंट मैंने राइट किया है यहाँ पे। असाइड एलिमेंट में हम जितनी भी लेफ्ट या राइट साइड पे हमें सेक्शंस नज़र आ रहे होते हैं वेब पेजेस पे, उन तमाम सेक्शंस की कोडिंग हम असाइड एलिमेंट के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। इसके बाद सेक्शन एलिमेंट मैंने राइट किया है। सेक्शन एलिमेंट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस की कोडिंग परफॉर्म की जाती हैं और फुटर सेक्शन में जो है वो फुटर सेक्शन से रिलेटेड कोडिंग परफॉर्म की जाती है। अब ज़रा आप यहाँ पे गौर करें, मैंने पहले भी आपको ये इमेज दिखाई है। ये एक JPEG इमेज फाइल है एक वेब पेज की लेआउट की। ये हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक इमेज मौजूद नहीं है। अभी तक तो मैंने शायद आपको इमेज ही दिखाई थी। मैंने ये डिज़ाइन भी क्रिएट किया है HTML, CSS और बूटस्ट्रैप की मदद से। तो ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये है जी हमारा डिज़ाइन जो मैंने HTML, CSS और बूटस्ट्रैप की मदद से क्रिएट किया है इस लेआउट का। अब सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने अपने वेब पेज पे जो जो हमें कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, हमने कौन कौन सा कंटेंट किस किस टैग के अंदर राइट किया है। यहाँ पे आपको ये नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस नंबर को हमने पैराग्राफ टैग के अंदर राइट किया है। इस कंटेंट को भी हमने पैराग्राफ टैग के अंदर राइट किया है। बाकी आपको यहाँ पे आइकन्स नज़र आ रहे हैं। इन आइकन्स का कंसेप्ट हम बाद में लेंगे। ये है जी हमारा लोगो, यानी कि मेन लोगो है हमारे वेब पेज का। इस लोगो को हमने इमेज टैग के अंदर राइट किया है। इसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स देख सकते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। तो इनको हमने लिस्ट्स के अंदर राइट किया है। आपने टॉपिक एक पढ़ा था HTML लिस्ट्स के बारे में। इसमें हमने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो इन तमाम लिंक्स को हमने जो है वो लिस्ट के अंदर क्रिएट किया है। इस तरह के लिंक्स HTML लिस्ट के अंदर ही क्रिएट किए जाते हैं। ये एक टेक्स्ट टाइप की इनपुट फील्ड है विच इज़ सर्च बॉक्स, और इसके बाद ये आइकन है सर्च का। अब नीचे आप आ जाएं ज़रा, तो आपको ये बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है जिसके ऊपर हमने ये कंटेंट राइट किया हुआ है, वेलकम टू सॉफ्ट बे। ये बैकग्राउंड इमेज भी हमने इमेज टैग के अंदर राइट की है। वेलकम टू सॉफ्ट बे जो टेक्स्ट है ये हमने हेडिंग टैग के अंदर राइट किया है। इस टेक्स्ट को भी हमने हेडिंग टैग के अंदर राइट किया है और इसे हमने क्रिएट किया है इनपुट टाइप सबमिट से, यानी कि ये एक सबमिट बटन है। इसके बाद और नीचे आ जाएं तो अबाउट सॉफ्ट बे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसे हमने हेडिंग टैग के अंदर राइट किया है। इसे भी हमने हेडिंग में क्रिएट किया है। और ये जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये हमने पैराग्राफ टैग के अंदर राइट किया है। अब ये राइट साइड पे देखें आप कि यूट्यूब की एक वीडियो नज़र आ रही है। आपको शायद याद हो कि मैंने आईफ्रेम टैग के बारे में आपको पढ़ाया था। आईफ्रेम टैग में मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपनी वेबसाइट में कोई और वेबसाइट जो है अटैच करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, या कोई वीडियो ऑनलाइन प्ले करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो इसे हम आईफ्रेम टैग के अंदर राइट करते हैं। तो इस कंटेंट को हमने जो है यूट्यूब की वीडियो को हमने
आई फ्रेम टैग के अंदर राइट किया है। यहाँ पे आपको VAR ऑफरिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस VAR ऑफरिंग को हमने H1 या H2 टैग में राइट किया है, हेडिंग के किसी टैग में राइट किया है। ये हमने पैराग्राफ टैग में राइट किया है। अच्छा, जितना भी आपको ग्रीन कलर का कंटेंट नज़र आ रहा है ना सेम लाइन पे, यानी कि VAR एक सेम कलर का है, ऑफरिंग जो है ये ग्रीन कलर का है, तो इस तमाम ग्रीन कंटेंट को हमने स्पैन टैग के अंदर राइट किया है। मैंने स्पैन टैग के बारे में भी आपको पढ़ाया था। बाकी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब कुछ हमने हेडिंग्स के अंदर राइट किया है। और नीचे जो पैराग्राफ्स आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें पैराग्राफ्स के अंदर राइट किया है। गेट इन टच को भी हमने हेडिंग के अंदर राइट किया है और इस पैराग्राफ को हमने पैराग्राफ टैग के अंदर राइट किया है। अब देखें, आपको नेम, ईमेल और सब्जेक्ट की इनपुट फील्ड्स नज़र आ रही होंगी। इन इनपुट फील्ड्स को हमने क्रिएट किया है फॉर्म्स के अंदर। ये नेम फील्ड जो है ये टेक्स्ट टाइप की इनपुट फील्ड है, ईमेल जो है ये ईमेल टाइप की इनपुट फील्ड है, इसके बाद सब्जेक्ट जो है ये भी टेक्स्ट टाइप की इनपुट फील्ड है। मैसेज इनपुट फील्ड नहीं है कोई, बल्कि मैसेज जो है ये एक टेक्स्ट एरिया फील्ड है। टेक्स्ट एरिया फील्ड के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था। इसके बाद सेंड मैसेज वाला बटन आप देख सकते हैं, इसे हमने इनपुट टाइप सबमिट के अंदर क्रिएट किया है। इस तरह के बटन जो हैं वो इनपुट टाइप सबमिट से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बटन टैग से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बटन्स यहाँ पे मैंने शायद बटन टैग से क्रिएट किए हैं। अभी तक मैंने आपको बटन टैग के बारे में नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट जो हम फॉर्म से रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हम बटन टैग को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, डोंट वरी। इसके बाद आपको जो है वो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ओवर सर्विसेज आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ओवर सर्विसेज को मैंने जो है वो स्पैन टैग के अंदर राइट किया है। इसके बाद कॉन्टैक्ट अस बटन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे शुरू हो जाता है हमारा फुटर सेक्शन। ये अबाउट सॉफ्ट में जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसे मैंने हेडिंग टैग के अंदर राइट किया है। इसे पैराग्राफ टैग के अंदर ये जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये लिंक्स हैं, ठीक है जी। बाकी आपको ये सब्सक्राइब अस का न्यूज़लेटर नज़र आ रहा है, इसे भी हमने इनपुट फील्ड के ज़रिए क्रिएट किया है। ये है जी हमारा कंप्लीट वेब पेज। अब हम इसकी कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कोडिंग को देख के आपने परेशान नहीं होना, एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोडिंग को देख के आपका दिमाग थोड़ा सा तो घूम गया होगा, पर डोंट वरी, आप जिस तरह आप काम कर रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप करते रहें। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ आप उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि इस कोडिंग को आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब देखें जी, यहाँ पे मैंने कमेंट राइट किया है फर्स्ट सेक्शन, ठीक है जी। और आगे मैं कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन टैग से। यहाँ पे सेक्शन टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सेक्शन टैग क्लोज हो रहा है। तो फर्स्ट सेक्शन की कोडिंग मैंने परफॉर्म की सेक्शन टैग में। मैं आपको वेब पेज पे दिखाता हूँ कि फर्स्ट सेक्शन है क्या। फर्स्ट सेक्शन है जी, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमारा ये कंटेंट, इसके बाद ये कंटेंट, इसके बाद यहाँ पे लिंक्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह के। इसके बैकग्राउंड पे हमने कलर भी दिया है, ग्रे कलर, ग्रे टाइप कलर है, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट सेक्शन। ये सारी इस सेक्शन की हमने यहाँ पे कोडिंग की हुई है। देखें, इस सेक्शन को मैंने सेपरेट कर दिया कमेंट की मदद से। अब हमें पता चल रहा है कि ये हमारी फर्स्ट सेक्शन की कोडिंग है। अगर मैं कमेंट राइट ना करता और मैंने देखना होता कि हमने फर्स्ट सेक्शन की कोडिंग कहाँ पे की है, तो अपना कोड समझना भी मेरे लिए मुश्किल हो सकता था। आप ज़रा देखें कि ये टोटल कोड जो है ये 266 लाइंस का है। तो अगर मैं यहाँ पे कमिट्स राइट ना करूँ कि ये कोडिंग इस सेक्शन से रिलेट करती है और ये वाली कोडिंग जो है इस सेक्शन से रिलेट करती है, तो हमारे लिए हमारा कोड ही अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। ये तो सिर्फ HTML की कोडिंग है 266 लाइंस की। बाकी इसके साथ हमने स्टाइल शीट्स को भी लिंक किया है। मे भी हो सकता है कि स्टाइल शीट्स की कोडिंग जो है वो 700-800 लाइंस की हो, लेकिन आपने इतनी सारी कोडिंग से परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। काफ़ी CSS की प्रॉपर्टीज़ तो हमें 10 टाइम्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी को हमें 10 दफ़ा या 10 से भी ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना पड़ सकता है। इसके बाद जी आप ये नैव सेक्शन का कमिट देख रहे हैं। यहाँ से हमारा नैव बार का सेक्शन शुरू हो रहा है। हमारा नैव बार देखें, नैव बार को हमने किस टैग के अंदर क्रिएट किया है? नैव टैग के अंदर। मैंने आपको नैव एलिमेंट अभी पढ़ाया है, तो ये हमारा है जी नैव टैग। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नैव टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पे नैव टैग क्लोज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नैव सेक्शन की जो कोडिंग है इससे हमने किस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म की है। ये आप देख सकते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, उसके बाद सर्च बॉक्स और उससे पहले हमारा मेन लोगो। ये सारी जो कोडिंग है ये हमने नैव सेक्शन के अंदर क्रिएट की है। अब बात करते हैं मेन सेक्शन की। ये रहा जी मेन सेक्शन का कमिट।
इसे हमने क्रिएट किया है हेडर एलिमेंट के अंदर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हेडर सेक्शन को मैं आपको दिखाता हूँ कि हेडर सेक्शन किस किस्म का डिज़ाइन कंटेन करता है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज हमें डिस्प्ले हो रही है जिसके ऊपर वेलकम टू सॉफ्ट बे लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बटन भी है। तो इस कोडिंग को हमने हेडर सेक्शन के अंदर क्रिएट किया है। अब बात कर लेते हैं जी अबाउट सेक्शन की। तो अबाउट सेक्शन की कोडिंग मैंने मेन एलिमेंट के अंदर परफॉर्म की है। मेन एलिमेंट की कोडिंग मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि इससे हमने किस किस्म का डिज़ाइन क्रिएट किया है। इससे हमने ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये आपको नज़र आ रहा है। अबाउट सॉफ्टवेयर, ओवर क्रिएटिव सर्विसेज, फिर जो है ओवर क्रिएटिव डिज़ाइन, सॉरी। इसके बाद मैंने जो है वो पैराग्राफ एक राइट किया है और आपको राइट साइड पे आई फ्रेम टैग के अंदर यूट्यूब की वीडियो एक नज़र आ रही है। मैं आपको आई फ्रेम टैग दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये देखें, ये आपको आई फ्रेम नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये रहा आई फ्रेम टैग। ठीक है जी, इसके अंदर ये रहा जी सोर्स। अब आपको समझ आ गई होगी क्योंकि आई फ्रेम टैग मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है। इसके बाद ऑफरिंग की कोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑफरिंग की कोडिंग जो है मैंने सेक्शन एलिमेंट के अंदर की है और ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्लोज हो रही है। ये सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके बाद कोडिंग स्टार्ट हो रही है जी कॉन्टैक्ट सेक्शन की। कॉन्टैक्ट सेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्टैक्ट सेक्शन कहाँ पे है। कॉन्टैक्ट सेक्शन ये रहा जी, गेट इन टच, ये हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन है। ठीक है जी, इसमें इनपुट फील्ड्स हैं डिफरेंट, नेम से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड और टेक्स्ट एरिया फील्ड है मैसेज से रिलेटेड। उसके बाद एक बटन हमने क्रिएट कर रखा है सेंड मैसेज का। और देखें जी, इसे हमने सेक्शन एलिमेंट के अंदर क्रिएट किया है। सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे क्लोज हो गया हमारा सेक्शन। देखें जी, ये रहा बटन, सेंड मैसेज का बटन और ये रही टेक्स्ट एरिया फील्ड। ये इनपुट फील्ड्स जो हमने इनपुट फील्ड्स क्रिएट की थी, ये रही वो इनपुट फील्ड्स। यहाँ पे भी इनपुट फील्ड हैं, यहाँ पे भी। अब दरमियान में आपको डिव्स एलिमेंट नज़र आ रहे होंगे, डिव एलिमेंट्स। ये जितनी भी मैंने आपको बताया था जनरल कोडिंग्स हम करते हैं, उन तमाम कोडिंग्स को हम डिव एलिमेंट्स के अंदर करते हैं। तो ये डिव एलिमेंट्स हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा हम डिव एलिमेंट्स को ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है जी फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन आप देखें कि ये एंड में जो जिसका बैकग्राउंड ये कलर्ड है, ये ग्रे कलर है या ऑलमोस्ट ब्लू टाइप कलर है, ये हमारा फुटर सेक्शन है। अब देखें, हेड हमारे बॉडी में ऊपर वाली साइड पे होता है ना, तो हेड से हेडर सेक्शन बना है ऊपर वाली साइड पे, और फुट हमारी बॉडी में सबसे एंड में होते हैं ना, सबसे नीचे, तो फुट से ही ये फुटर सेक्शन बना है जो कि हमारे वेब पेज का लास्ट वाला पार्ट होता है, बिल्कुल एंड में जो आता है। इसकी कोडिंग मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, फुटर की कोडिंग मैंने फुटर एलिमेंट के अंदर की है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फुटर सेक्शन की कोडिंग यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे। तो आई होप मैंने जितनी भी बातें आज आपको समझाने की कोशिश की हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी मज़ीद आपको अगर एडवांस लेवल की भी समझ नहीं आई तो नो इशू, टाइम के साथ साथ जैसे ही हम प्रोजेक्ट बेस्ड कोडिंग करेंगे तब आपको सिमेंटिक एलिमेंट्स की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।